नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की। देश में मौजूद टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल ने अपने कस्टमर्स के लिए 50 से ज्यादा मोबाइल टैरिफ प्लान्स जो हैं वो पेश किया। ट्राई इतने सारे प्लान्स को लेकर चिंतित है। अब क्यों चिंतित है जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आज बात होगी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। एमएफआईज 1 जून से लोन की प्राइसिंग को लेकर रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी करने वाला है ताकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को बचाया जा सके। क्यों एमएफआईज को ये कदम उठाना पड़ा? क्या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेना कठिन हो जाएगा? इसको समझें और अंत में चर्चा करेंगे घटती डिमांड और गिरती कंजम्पशन के कारण बैंकों का बिजनेस बुरी तरह इफेक्ट हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 के चौथी तिमाही में बैंकों के रिटेल लोन ग्रोथ में तगड़ी गिरावट आई। क्यों आई गिरावट, जानने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत में रिलायंस जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल 4 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। ये कंपनियां अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए कई तरह के प्लान्स जो है पेश करती, लेकिन कई बार आपके सामने ज्यादा ऑप्शन आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यही हाल टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान्स को लेकर लगता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ट्राई ने भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के एग्जीक्यूटिव्स यानी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की। सर, क्या है ये कहानी, क्या समस्या सामने आ रही है? दरअसल ये है एक इफरात की मुसीबत, यानी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दे देना। लेकिन क्या इसके पीछे कोई एक चाल है? क्या इसके पीछे कुछ एक ऐसा प्लान है जिसके ज़रिए कंज्यूमर्स को या ग्राहकों को एक तरह से कहें कि कंफ्यूज करने की कोशिश है जी। इस पर दरअसल ट्राई की नज़र गई है, जो पूरा का पूरा मोबाइल के रिचार्ज वाला पूरा मामला है जी। अब इसमें है क्या कि पिछले कुछ वक्त में जब से डेटा आ गया तब से कंपनियों ने इतने सारे प्लान्स उतार दिए हैं कि उनको समझ पाना और उसको उस हिसाब से अपने लिए कौन सा बेस्ट प्लान है उसको ले पाना ग्राहकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, जब भी आप जाएंगे रिचार्ज करने आपके पास 50 की लिस्ट निकल के सामने आ जाती है। अलग अलग भी रहती है, एड ऑन अलग है, पॉपुलर अलग है और बाकी के सारे अलग हैं। तो इतने सारे प्लान डाल दिए हैं तो ट्राई को ये लग रहा है कि क्या इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन कस्टमर्स में पैदा हो रहा है और क्या इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत प्लान चुन लेते हैं और अंततः ज़्यादा पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये इस चीज़ की पूरी जांच पड़ताल ट्राई इस वक्त कर रहा है जी। तो ये पूरी विशाल कहानी है। सर, इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से जो कहा जा रहा है वो भी वर्जन देना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास जितने भी ऑप्शंस जो आप कह रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं या जांच आप कर रहे हैं, अगर हम अपने व्यूअर्स के सामने या मान लीजिए अपने कस्टमर्स के सामने ऑप्शंस ही कम देंगे तो फिर वो भी तो उनके लिए घाटे का सौदा होगा। नहीं, देखिए ट्राई की वोडाफोन, एयरटेल और जियो के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हाल में इस मामले को लेकर बैठक हुई थी। इनका जो तर्क है वो दरअसल ये तर्क है कि मान लीजिए कोई क्रिकेट देखना चाहता है तो उसको डेटा हैवी वो चाहिए पैक, स्ट्रीम ज़्यादा करना है, स्ट्रीमिंग ज़्यादा करना है। किसी को एजुकेशनल पर्पस से चाहिए मान लीजिए कोई, तो उसका अलग पैक होगा। कोई और किसी तरह के मान लो लेना चाहता प्लान, तो उन्होंने कहा ऐसे कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इतने तरह के एक अलग अलग बुके बनाकर दे दिया है। लेकिन ट्राई इस बात से सहमत नहीं है। ट्राई कह रहा है कि ये गुरु झोल है इस मामले में पूरे में। ये तो आप कस्टमर्स को इतना सारा आपने दे दिया है कि वो जब तक समझ पाए उसको लगता है यार जो सामने आ रहा पहले उसको कर दो, और कई दफ़ा उसको जिस प्लान की ज़रूरत नहीं होती वो प्लान आदमी खरीद लेता है। तो ये दरअसल कंपनियों की और टेलीकॉम सेक्टर में एक तरह की एक ये प्रैक्टिस है जिसको हमने देखा पिछले साल जुलाई अगस्त में, जब एक साथ तीनों कंपनियों ने रिचार्ज प्लान अपने महंगे कर दिए और ग्राहकों की जेब पर एक तगड़ा झटका डाल दिया। तो वो उसी कवायद का एक हिस्सा जान पड़ता है जिसमें ट्राई ने कहा कि आप ऐसे भी पैक लेके आए जिनमें कि डेटा हो ही ना,
जी, एक सिर्फ calling वाला। प्लेन वनीला पैक आप ऐसा लेके आओ जिसमें केवल वॉइस हो और मैसेज कर पाए। जिस बंदे को डेटा की जरूरत नहीं है, किसी शख्स को, गांव देहात में रहने वाले को, उसको आप जबरदस्ती 1.5 GB 2 GB पर डे डेटा के साथ बांध नहीं सकते। बंडल्ड प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो, जरूरत नहीं है। तो वो उनको लाने पड़े, किसी तरह से कीमतें सस्ती हों, इसकी ट्राई की कोशिश है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। खबरें ये आ रही हैं सर कि एमएफआईज 1 जून से अपने सेक्टर को सेफगार्ड करने के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने वाली है। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि जिसका लोन पहले से आउटस्टैंडिंग है यानी बकाया है, उसको कोई फ्रेश लोन नहीं दिया जाएगा। इसमें कुछ और पैरामीटर्स हैं सर, क्या है ये खबर और क्यों उठाया एक कदम, हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ पिछला पूरा जो साल अगर आप देखेंगे तो वो पूरा सेक्टर स्ट्रेस में चल रहा है जी। कुछ जगह ऐसी भी हैं, और स्ट्रेस कहाँ है, लोन डिफ़ॉल्ट को लेके, एनपीएस को लेके एक समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि क्या जो लोन बांट रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, क्या वो उसमें सही प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, क्या लोन के रेट्स ट्रांसपेरेंट हैं, क्या जो सर्विस फीस या दूसरे चार्ज ले रहे हैं क्या वो तयशुदा हैं। इसको लेके पिछले पूरे 1 साल के लगभग से कवायद चल रही है। कर्नाटक में इसको लेके अध्यादेश आने की बात आई, जब बड़े पैमाने पर वहाँ डिफ़ॉल्ट हुए और एमएफआईज ने वहाँ पर अपना सख्ती की तो लोगों ने एक्सट्रीम कदम तक उठाए। ऐसे मामले कर्नाटक में आए, उसके बाद शिकायतें हुई तो कर्नाटक सरकार ने कहा कि जिला लेवल पे अधिकारी इसमें एफआईआर कर सकते हैं जी। अब इस पूरे मसले के बाद जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पूरा जो एसोसिएशन है, जिसमें आरबीआई के भी एक संगठन है और बाकी वो है, उन सब ने मिलकर तय किया कि अब हमको सेल्फ रेगुलेटरी कुछ गाइडलाइंस लेके आनी होंगी। वही गाइडलाइंस ये आई हैं और ये 1 जून से लागू करने के लिए जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो तैयार हो गए हैं जी। अब होगा क्या इससे, मान लीजिए लोन लेना सर थोड़ा लोन कठिन हो लेना जाएगा? कठिन हो जाएगा। जाहिर तौर पर जो 2 लाख तक का किसी भी हाउस होल्ड के पास माइक्रो फाइनेंस और रिटेल लोन सब मिला लेंगे तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं ले पाएगा कोई आदमी। ये जो माइक्रो फाइनेंस उससे इंडस्ट्री से जुड़ी है। दूसरी चीज़ जो लोन के रेट है, यानी एक प्राइसिंग की बात हो गई, एक ओवर इंडेटनेस की बात हो गई और तीसरा हो गया आपका डिसिप्लिन की बात। ये 3 मोटे तौर पर पैरामीटर हैं जिन पर यहाँ पूरी कहानी ये फिलहाल चल रही है। तो प्राइसिंग में जो तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आपका बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होगा। रैंडमली आप कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा जो फीस लगेगी वो 1.5% से ज़्यादा की आप फीस इस पर अलग से नहीं ले सकते, फाइल चार्ज और बाकी चीज़ें मिला के। और बाकी फिर आ गया आपका ओवर इंडेटनेस में जो मैंने बात बताई कि 2 लाख तक से ज़्यादा का नहीं, या आपने अगर 12 महीने पहले कोई लोन लिया है तो अब आपको फ्रेश लोन नहीं मिलेगा। हो ये रहा था कि जो लोन पे लोन ले रहे थे लोग बहुत सारे, कर्नाटक में कुछ जगह ऐसी जहाँ एक जगह पे 70-70 हज़ार जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट कर गए, एनपीए में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद से ये पूरी की पूरी कवायद चली। तो अब ये है कि जिसके पास एक ऑलरेडी कर्जा है उसको एमएफआई से कर्ज नहीं मिलेगा। आपका 50% अगर चुकता कर चुके हैं आप उसके बाद आपको मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके जरिए पूरी की पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को बचाने का और इसको सेफगार्ड करने की कोशिश विशाल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे वाली खबर पर। दिसंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही में भारत के रिटेल लोन बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। कहा जा रहा है कि चौथी तिमाही में लिक्विडिटी की कमी की वजह से रिटेल लोन ग्रोथ में मंदी आई। इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थानों ने पहली बार उधार लेने वाले यानी न्यू टू क्रेडिट जिनको आप कहते हैं उनको लेकर ज़्यादा सतर्क जो रवैया है वो अपनाया। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझाइए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो रिटेल लोन ग्रोथ को लेके कुछ समस्याएं अब हाल के वक्त में दिखाई दी हैं। दिसंबर जो लास्ट क्वार्टर आपका जनवरी से लेके मार्च तक का आया है, वहाँ बैंकों के जो खासतौर पर बड़े बैंक हैं उनका जो रिटेल लोन ग्रोथ है उसमें शार्प गिरावट डिक्लाइन दिखाई दी है। मोटे तौर पर माना ये जा रहा है कि जो होम लोन और जो कार लोन जैसे या व्हीकल लोन है उनके जो इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहे हैं लोन के, इस वजह से लोगों ने कर्ज लेने से अपनी दूरी बनाई है। दूसरी बात यह है
कि जो सख्ती की है रिजर्व बैंक ने पिछले टाइम अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके आरबीआई की सख्ती का भी असर यहाँ पर देखने को दिखाई दिया है। और तीसरी बात यह है कि अनसिक्योर्ड लोन्स में बैंकों का जो है वो एक्सपोजर कम हुआ है। बैंकों ने अपने लेवल पर भी जो नया लोन बांट रहे हैं उसमें कई पैरामीटर्स जोड़े हैं, कई तरह से उसको सिक्योर करने की कोशिश की है ताकि वहां पर डिफॉल्ट नज़र ना आए जी। तो इस वजह से जो पूरा चौथी तिमाही है वहां पर जो रिटेल लोन की ग्रोथ है वो कम होती दिखाई दी है। लेकिन अब इस मामले को अगर हम आगे लेके आए सर, 2 रेट कट हुए आरबीआई की तरफ से, 0.25% का फरवरी में हुआ और इस बार की जो एमपीसी हुई थी उसमें भी 0.25% का रेट कट हुआ। बैंकों के द्वारा कहा गया कि हम इस चीज को पास ऑन करेंगे, लेकिन आरबीआई कहता हुआ दिखा कि आपने इस चीज को आप पास ऑन नहीं किए, नीचे तक लेवल्स तक आप नहीं पहुंच चुके हैं। लेकिन उसमें भी अब देखने को मिला सर कि जितने भी जो लेंडिंग रेट्स है और तमाम तरह के जो एफडी के रेट्स है उन दोनों में कटौतियां देखने को मिली। बिल्कुल। लेकिन क्या अब जो फायदा मिल सकता है सर लोन लेने वाले? मैं वही कह रहा हूं कि अब जो अप्रैल में जो रेट कट हुआ है आरबीआई की तरफ से, इसके बाद जब बैंकों ने रेट घटाए हैं इसका फायदा अब हमको दिखाई दे सकता है। जो अप्रैल मई जून यानी फर्स्ट क्वार्टर के बाद से आपको जो रिटेल लोन ग्रोथ है वहां पर दिखाई दे सकता है। कम से कम अनसिक्योर्ड लोन्स की में अगर ग्रोथ नहीं भी नजर आती तो आपका जो सिक्योर लोन है, चाहे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया या दूसरे जो सेगमेंट है वहां पर रिटेल जो लोन है उसमें रिवाइवल या रिकवरी नजर आ सकती है विशाल। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।